अगर ये पाम है, ये पाम है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला फिंगर इक्वल होगा, ये वाला फिंगर इक्वल, ऐसे ही ये वाला सब अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल होगा। ये नहीं होगा कि ये वाला फिंगर इस वाले फिंगर के इक्वल हो जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं, ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग के ही इक्वल होगा, ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग में इक्वल होगा, ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग में इक्वल होगा, ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग, सब अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे ही आके इक्वल कर। सो हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। आज हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का इंट्रो करने वाले हैं 9th क्लास। फाइन। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और एक थ्योरम है जो हमने करवाना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नॉर्मली बच्चे करते नहीं है, बट जब लॉन्ग आंसर के बोर्ड आएंगे तो उसमें वो थ्योरम आते हैं, और स्कूल के टेस्ट में तो भर भर के आते हैं, हमेशा आते हैं। प्लस अदर पार्ट ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड ऑल अदर थ्योरम्स, ये सारा कुछ करने वाले हैं। इंट्रो अगर आपने अच्छे से देख लिया, यू विल बी मास्टर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ मैं, कैसे स्टेप्स लिखेंगे, कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं, क्या मतलब है कॉन्ग्रुएंसी का, क्या क्या इसके तरीके हो सकते हैं करने के, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। दिस इज मैथ्स एकेडमी बाय शंकर सर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। आई नीड योर सपोर्ट, विदाउट यू आई कांट एग्जिस्ट, ठीक है। यूट्यूब पे अपने आप को एग्जिस्ट करना, चैनल को, इतना आसान काम नहीं है। सो यस, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड ऑफ टाइम। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स को बाद में छोड़ दो, ट्रायंगल की हम बाद में करेंगे। पहले कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंट का शब्द का मतलब क्या है, वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है बिल्कुल इक्वल। अगर मैं किसी एक लाइन को या एक ट्रायंगल को, अगर मैं ऐसा ही दूसरा ट्रायंगल प्रोड्यूस कर लूँ और दोनों एकदम सेम हो, बिल्कुल सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो, यानी कि इसके साइड्स भी और इसके एंगल भी दोनों सेम हो, तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। वाई? क्योंकि इन दोनों को अगर एक के ऊपर दूसरे को रख दोगे तो ये बिल्कुल ओवरलैप करेगा, जैसे ये दो पाम्स हैं, इसको आपने इस पे डाला, बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है। ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर मैं एक पैरेललोग्राम बोलूँ और दूसरा पैरेललोग्राम बोलूँ ऐसे ही साइज का, और अगर ये ओवरलैप कर जाए एक के ऊपर दूसरा, तो ये गारंटी है कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। ऐसे ही रेक्टेंगल हो सकता है बिल्कुल सेम साइज वाला, ट्रायंगल हो सकता है, लाइन हो सकता है, एंगल हो सकता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब ही यही होता है कि दे आर ओवरलैपिंग। अगर वो बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है, एग्जैक्टली सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, कॉन्ग्रुएंट शेप्स है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। तो अब हम ट्रायंगल के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे इस चैप्टर में, 9th क्लास में, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो हम सिर्फ ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, ना कि अदर पार्ट पे, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं कि अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है कि ऐसे इक्वल भी होता है और ये सिमिलैरिटी का भी साइन है, मतलब सिमिलर भी दिखना चाहिए और इक्वल भी है, दोनों बातें। ये सिमिलैरिटी का साइन है, ये हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। वहाँ इक्वल नहीं होता, तो जब इक्वल भी होगा और सिमिलर भी होगा तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। दिस इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इस साइन को आप ध्यान रखिएगा, यही कॉन्ग्रुएंसी के लिए इस साइन को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि साइड्स इक्वल होगा एंड एंगल्स इक्वल करेंगे, बोथ फिगर्स। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बोथ फिगर्स में क्या होगा? साइड्स इक्वल होगा, एंगल इक्वल होगा, ओवरलैप करेगा। यही 3 प्रॉपर्टी पे फोकस करो ना, वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, गारंटी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो पूरा 9th पढ़ लेते हैं बच्चे, पूरा कॉन्ग्रुएंसी खत्म कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी हो क्या रहा है, कई बार नाम चेंज हो जाता है, कई बार सीक्वेंस चेंज हो जाता है, और उनको पता नहीं है, बस वो कर लेते हैं, जैसे तैसे कर लेते हैं। होता क्या है? देखो, मान लिया ये ABC ट्रायंगल है और DEF ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे है? मान लो कभी अगर बोल दिया कि ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के, और कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि ABC कॉन्ग्रुएंट है EFD के, और कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि CAB कॉन्ग्रुएंट है EDF के। ये क्या चक्कर है भाई? ये ध्यान दो। अगर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है,
ट्रायंगल DEF के, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसका AB साइड DE साइड के इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान दे देना, कहीं इधर उधर अगर घूम रहे हो तो आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दे दो, सीक्वेंस पे ध्यान देना कि किस सीक्वेंस में ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। अगर ABC और DEF अगर कॉन्ग्रुएंट है मतलब AB के इक्वल में DE होगा, BC के इक्वल में EF होगा और AC के इक्वल में DF होगा। ठीक है, साइड की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही एंगल की बात करो, एंगल A के जगह एंगल D होगा, ऐसे ही एंगल B के जगह एंगल E होगा और एंगल C के जगह एंगल F होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। अब तुम बोलोगे सर इसमें कौन सी नई बात आपने सिखा दी, तो आ जाओ यहाँ एक और नया चीज़ सिखाता हूँ। इसी ट्रायंगल पे मान लो ये ABC है और ये DEF है। अब देखो यहाँ एक मैजिक सिखाता हूँ, ये ABC है, मान लो ट्रायंगल ABC या ACB कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है ट्रायंगल DEF के, ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है DEF के, मतलब यहाँ पे AC इक्वल हो जाएगा DE के, BC इक्वल हो जाएगा EF के और AB इक्वल हो जाएगा DF के। ऐसे ही एंगल में एंगल A इक्वल होगा एंगल D के। यहाँ देखो ये भी तो ABCDEF ही है, ये भी तो कॉन्ग्रुएंट है, वो भी तो कॉन्ग्रुएंट है, बट सीक्वेंस चेंज हो गया। यहाँ एंगल A इक्वल टू एंगल D है, चलो ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल E है, और यहाँ क्या है, एंगल B इक्वल टू क्या है, एंगल F। ध्यान दे दो क्या चेंज हो गया, एंगल C इक्वल टू क्या है, एंगल E, और यहाँ पे एंगल C इक्वल टू एंगल F है, एंगल C इक्वल टू एंगल F है, वहाँ एंगल C इक्वल टू एंगल E है। तो आपको सीक्वेंस देखना है, सीक्वेंस जरूर देखना है, उसी हिसाब से साइड इक्वल होता है। देखो यहाँ AB इक्वल टू D है, वहाँ क्या है AC इक्वल टू D, AC इक्वल टू D है, तो फर्क पड़ गया ना। इसलिए आपको सीक्वेंस जरूर देखना है कि ये कॉन्ग्रुएंट जो हो रहा है वो किस सीक्वेंस में हो रहा है। मतलब अगर मैं इसको अपने देसी लैंग्वेज में समझाऊं तो मैं बोलूँगा कि बिकॉज ओवरलैप का पोजीशन देखो ना, ओवरलैप कैसे कर रहा है ये, तो ये पोजीशन इस पे कर रहे हैं, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो इसका मतलब कि ये वाला फिगर आप इसके इक्वल कर दो, इसके इक्वल कर दो, ये रॉन्ग होगा। सीक्वेंस का यही मतलब है कि जिस सीक्वेंस में वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है उसी सीक्वेंस में उसका साइड भी इक्वल होगा, उसी सीक्वेंस में उसका एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, एक इसी में और उल्टा करके दे देता हूँ। मान लो ट्रायंगल CAB हो, CAB है और कॉन्ग्रुएंट है FED, तो आपको फिगर नहीं देखना है। फिगर देखोगे तो दिखने से लगेगा अच्छा AB इक्वल टू D है, AC इक्वल टू DF है, BC इक्वल टू, ऐसा नहीं करना, फंस जाओगे। हालांकि 80% क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 5-10% क्वेश्चन ऐसा आ जाता है MCQ में जहाँ बच्चे फंस जाते हैं, फिर वहाँ बोलते हैं कि अरे मेरा तो पूरा कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। कॉन्ग्रुएंसी अगर CAB और FED है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, CA इक्वल टू FE होगा, AB इक्वल टू ED होगा, ठीक है, या CB इक्वल टू FD होगा, ये हो सकता है। ठीक है, एंगल की बात करोगे तो एंगल C इक्वल टू एंगल F होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल E होगा और एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा। अब देखो कैसा अटपटा लगता है, एंगल A इक्वल टू, सॉरी ये CA है, CA इक्वल टू FE, कहाँ CA कहाँ FE, अब तुम एकदम घूम जाओगे, दिमाग घूमने लगेगा ये क्या हो रहा है ना। तो आपको सीक्वेंस देखना है, ना कि फिगर देखना है। ठीक है, फिगर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, फिगर ठीक है दिख रहा है, सीक्वेंस कैसे है, कैसे कॉन्ग्रुएंट लाना है या कैसा कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है उसका सीक्वेंस देखना है कि इस अंगूठे का इस अंगूठे के साथ ही इक्वल होगा। ठीक है, ये साइड फिंगर है, साइड फिंगर है, स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर है, उसी के साथ इक्वल होगा। या दो बंदे हैं मान लो, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल हाइट इक्वल है, बॉडी इक्वल है, सब कुछ है, दो बंदे हैं, तो कहने का मतलब कि उसका आइज़ और उसका आइज़ ये दोनों इक्वल होगा। उसके आइज से इसके ईयर्स को आप इक्वल नहीं कर दोगे। ठीक है, उसका राइट हैंड इसके लेफ्ट हैंड के इक्वल नहीं कर सकते, उसका राइट हैंड है तो इसका राइट हैंड ही लोगे, बिकॉज दो बंदे अगर बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं
बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, सब कुछ सेम है एकदम, दोनों को मिला दो तो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट। सपोज कर लो कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका राइट लेफ्ट हैंड उसके लेफ्ट हैंड के ही इक्वल होगा, उसका राइट हैंड इसके राइट हैंड के ही इक्वल होगा, उसका लेफ्ट लेग इसके लेफ्ट लेग के ही इक्वल होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका लेफ्ट लेग इसके राइट हैंड के इक्वल होगा, तब तो हो गया, काम हो गया तमाम। ठीक है, तो ये आपको कॉन्ग्रुएंसी का इंट्रोडक्शन बताया, ये ज़बरदस्त चीज़ बताया। अब जो करना है वो तो फॉर्मूला है कि आप कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हो, ऐसे 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 ऐसे, वो तो बहुत आसान है, अभी 2 मिनट में समझाता हूँ।